गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस नई वीडियो के अंदर। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में उसका कॉन्सेप्ट समझा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मतलब जे, कैपिटल जे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वीडी। ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं उसकी कंप्लीट डेरिवेशन को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर मैं बात करूं आपके बोर्ड एग्जाम्स की, कोई भी बोर्ड हो, हर बोर्ड में यह चीज पूछी जाती है। दूसरा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमें इनकी हेल्प मिलेगी। तीसरा, चाहे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं, वहां भी यह चीज पूछी जाती है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मिस नहीं करना है और लास्ट तक देखना है। आइए समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी जो लेंथ है दैट इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया दैट इज ए, उसको मैंने कैपिटल ए से डिनोट कर रखा है। इस कंडक्टर को मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा। तो इधर मेरा पॉजिटिव पोटेंशियल है, इधर मेरा नेगेटिव पोटेंशियल है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है जिसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है चार्जेस पर फोर्स अप्लाई करना। अब एक कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर कौन से चार्जेस होते हैं, हम बार बार इसको हम देख चुके हैं, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स अप्लाई होगा, और जिस इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आपके इस एंड से इस एंड की तरफ मूव करने लग जाएंगे। किस वेलोसिटी से? इस वीडी वेलोसिटी से, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट है, ये आपने ध्यान रखना है। आइए समझते हैं आगे। लेट वी हैव अ कंडक्टर एंड लेट डेल्टा टी बी द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर विद अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। तो यहां पे जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी कौन सा टाइम है? डेल्टा टी वो टाइम है जितने टाइम में ये इलेक्ट्रॉन्स आपके इस एंड से इस एंड की तरफ मूव कर रहे हैं। और डिस्टेंस कितनी मूव कर रहे हैं? डेल्टा एक्स। और स्पीड क्या है उनकी? वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो स्पीड होगी दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो दैट इज योर वीडी, वो बराबर होगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि भाई स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से यहां तक जाने में उन्हें कितना टाइम लगा? डेल्टा टी टाइम लगा। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उन्होंने? डेल्टा एक्स डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल की। तो उनकी स्पीड कितनी बनेगी? दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज वीडी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो यहां से इजीली मैं इस लेंथ को कैलकुलेट कर सकता हूं, दैट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। चलिए आगे समझते हैं। आगे क्या है? लेट n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या है? यहां पे n है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी। ये आपकी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर में, और ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने ध्यान रखना है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यानी पर यूनिट वॉल्यूम में, इस कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो ये है, दैट इज एन, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, वो ये एन है आपका। तो जो डेंसिटी होती है, हम जानते हैं भाई डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू जो एन होगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही आपकी डेंसिटी होगी। तो यहां से जो आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा वो बनेगा आपका एन, दैट इज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, एन वी। ठीक है। अब वॉल्यूम, अगर मुझे इस कंडक्टर का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालूंगा भाई? भाई ये लेंथ है इसकी डेल्टा एक्स और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। तो डेल्टा एक्स को, इस लेंथ को जब मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मुझे इसका वॉल्यूम मिलेगा। तो सिंपली यहां पे मैंने वॉल्यूम को लिख लिया, वी की जगह मैंने लिख लिया ए डेल्टा एक्स, और यही इसका वॉल्यूम है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर के अंदर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और डेल्टा एक्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू को तो हम ऊपर अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज वीडी डेल्टा टी। तो इसको हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो ये मेरा बनेगा एन ए, डेल्टा एक्स की जगह वीडी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेल्टा टी। इतने इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस कंडक्टर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं इसमें। तो आगे मैंने लिखा है
number of free electrons is equal to n, that is electron density, a area of cross section, vd drift velocity or delta t, time taken by the electrons to move from one end of the conductor to the another end. आइए आगे चलते हैं. सिंस ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज अ चार्ज माइनस ई, अब हम जानते हैं हर एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस ई चार्ज होता है. यहां पे ई क्या है? ई आपका है फंडामेंटल चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलॉम. तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, नेगेटिव में इतना आपका. ठीक है, अब हमारे पास तो टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर कितना बनेगा भाई? इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. ये आपका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. तो इसको जब मैं इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल कितना चार्ज मेरा फ्लो हुआ डेल्टा टी टाइम में फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड, वो मुझे मिल जाएगा. तो अगली लाइन में मैंने जस्ट वही किया कि चार्ज ऑफ एन ए वी डी डेल्टा टी इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? एन ई ए वी डी डेल्टा टी. जस्ट मैंने नेगेटिव साइन को हटा दिया, लगा भी सकते हैं आप लोग, लेकिन मैंने हटा दिया फिलहाल के लिए, है ना. तो इतना चार्ज मेरा फ्लो करेगा डेल्टा टी टाइम में एक एंड से दूसरे एंड तक. ठीक है, अब हम जानते हैं भाई जो करंट होती है, अब चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट बनेगी, तो कितनी करंट प्रोड्यूस होगी भाई? आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, या फिर डेल्टा टी भी आप इसको बोल सकते हैं, वही मेरा करंट बनाता है. तो चार्ज की वैल्यू तो इतनी है एन ई ए वी डी डेल्टा टी. इसको जब मैं डिवाइड कर दूंगा यूनिट टाइम से, दैट इज डेल्टा टी टाइम से, तो मुझे मिल जाएगा भाई कितना चार्ज, कितनी करंट मेरी प्रोड्यूस हुई. तो यहां से डेल्टा टी से आपका डेल्टा टी कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू मेरा बना एन ई ए वी डी. ये आपका बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है. ये आपका कौन सा रिलेशन है? ये आपका रिलेशन है इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच ये रिलेशन है. तो अगर आपके पास इतना क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन बताइए, तो वो ये है आपका. यहां पे n है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, e है आपका फंडामेंटल चार्ज, a है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और vd है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब अगर मुझे निकालना है करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन, तो मैं यहां से मैं i को मैं रिप्लेस कर सकता हूं. या फिर हम जानते हैं भाई, अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो आपकी करंट डेंसिटी होती है J, वो होती है आपकी करंट पर यूनिट एरिया. यहां पे एरिया हम कौन सा लेते थे? जो कि करंट के परपेंडिकुलर होता था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो यहां पे आई की वैल्यू हम यहां पे रिप्लेस कर देंगे. तो जैसे ही मैं यहां पे आई की वैल्यू रिप्लेस करूंगा तो मेरा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा सिंपली बनेगा एन ई वी डी. तो J इज इक्वल टू मेरा बना एन ई वी डी. यहां पे J क्या है? J है आपका करंट डेंसिटी, और वो बराबर होगी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई फंडामेंटल चार्ज मल्टीप्लाइड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ये भी मेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है. ये कौन सा रिलेशन है? दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. आइए आगे चलते हैं. फर्दर हम जानते हैं कि J इज इक्वल टू होता है सिग्मा ई. ये हम अपनी लास्ट ओम्स लॉ की वीडियो में हम इसको डिराइव कर चुके हैं. J तो मेरा है यहां पे J इज इक्वल टू होता है मेरा सिग्मा ई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, और J की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट कर ली है. J इज इक्वल टू NeVd, है ना. तो एक काम करते हैं, अच्छा Vd की वैल्यू भी हम जानते हैं. जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है Vd, वो किसके बराबर होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लास्ट वीडियो में अपना इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, वो होती है Vd वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड E डिवाइडेड बाई एम ई टाउ. ये मेरा Vd होता था. तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूं जस्ट, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा मेरा? E इलेक्ट्रिक फील्ड E डिवाइडेड बाई एम ई टाउ. तो उस वैल्यू को मैंने यहां पे पुट कर दिया है. n मेरा n ऐसी है, E मेरा E ऐसी है, Vd की जगह मैंने रख दिया है E इलेक्ट्रिक फील्ड E टाउ डिवाइडेड बाई m. ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इसकी तरह रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. तो यहां से मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस n ऐसी है मेरा, E की यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज E स्क्वायर, टाउ मैंने आगे ले लिया डिवाइड बाई एम ई. यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा आपका, है ना, और E को मैंने ऐसा अलग कर लिया. अब अगर आप इस इक्वेशन और इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो J की जगह J है, E की जगह E है, सिग्मा की जगह ये क्वांटिटी आ रही है. तो सिग्मा मेरा बराबर आ गया n E स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई एम ई के. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. सिग्मा क्या होता था यहाँ पे मेरा? लास्ट वीडियो में हमने देखा था, सिग्मा मेरा होता है कंडक्टिविटी, है ना. टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, n है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E है फंडामेंटल चार्ज, me है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. फर्दर आगे देखिए, सिग्मा तो मेरा बराबर होता है 1 बाई रो के. रो क्या होता था? रेजिस्टिविटी, जिसकी यूनिट होती थी ओम मीटर, है ना. रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती थी? रिकॉल करिए,
डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती थी, किस मटेरियल से मेरा कंडक्टर बना है उस बात पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती थी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा। अब सिग्मा की वैल्यू को तो हम जानते हैं, तो रो क्या है उसका उल्टा है जस्ट, तो एम यू ऊपर आ जाएगा आपका, एन ई स्क्वायर टाउ मेरा नीचे हो गया। तो ये मेरा रो का रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला एक नया डिराइव हो गया कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम ई डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ। ये आपने ध्यान रखना है, ये बहुत, ये जो मैंने छोटे छोटे फॉर्मूले ये जो मैंने अभी डिराइव किए, ये आपने ध्यान रखने, चारों के चारों, 1 2 3 और एक लास्ट वाला इधर आपका 4, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा चलिए थोड़ा इसमें आगे मोबिलिटी के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है। देखिए मोबिलिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी होती है मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन रही है उसको हम बोलते हैं, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं मोबिलिटी। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू बनेगा मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हम जानते हैं, इसका अगर मैग्नीट्यूड लूंगा तो मेरा बनेगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई टाउ डिवाइडेड बाय एम। ई से ही मेरा कैंसिल, तो ये मेरा बना ई डिवाइडेड बाय एम ई टाउ। तो ये मेरे पास आ गया मोबिलिटी का फॉर्मूला, है ना। रिलैक्सेशन टाइम पर ये डिपेंड करती है। इसकी एसआई यूनिट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ये आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो यहाँ पे आपका ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला LT - 1, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला जब आप रखेंगे तो कुछ कैंसिल आउट करके आपका जो है डायमेंशन फॉर्मूला इसका ये निकल करके आ जाएगा, दैट इज m। मास में इसकी डायमेंशन कितनी है -1, टाइम में कितनी है 2, और a में कितनी है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट में 1। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक